देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज LAC पर हैं और जब देश के रक्षा मंत्री सीधे दो टूक कहते हैं तो सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिर ये देश अब किस चीज का दृढ़ निश्चय कर चुका है। लेकिन अभी की जो तस्वीरें हैं, शुरुआत इससे करते हैं। ध्यान से देखें आपकी स्क्रीन पर। अभी भावना कोई होती है तो स्वाभिमान की भावना। देखा आपने, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन LAC पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, चीन से विवाद सुलझने की गारंटी नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। LAC पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बड़ा बयान, चीन से विवाद सुलझने की गारंटी नहीं है। भारत अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। क्या कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, आइए देखते हैं। हम अशांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं दो टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। मैं सीधे चलूंगा, हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। जनरल के सिन्हा, पुष्पेश पंजी हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले इस शो की शुरुआत सीधे तौर पर जनरल के सिन्हा से जानना चाहूंगा। सर, राजनाथ सिंह जी का यह बयान कि यहां पर विवाद सुलझने की संभावना कम है, यह अपने आप में बहुत कुछ कन्वे कर रहा है, खासकर यह देखते हुए कि भारत तैयार है। निशान जी, आप एब्सोल्युटली आपने नब्ज पकड़ा है। देखिए, इस बार भारत यदि इसको जाने देगा, मैं भी बार बार कहता हूं, ब्लिंक करेगा तो आप चाइना को छोड़ देंगे और फिर 1-2 साल बाद आप देखेंगे इस तरह की और बड़ी चीज आपके पास सामने आएगी। देखिए, विवाद बहुत बड़ा है। ये नहीं क्या हुआ गलवान के अंदर में या पैगैंगत्सो के ऊपर क्या हो रहा है। हम उन छोटी चीजों के टैक्टिकल लेवल की बातें कर करके इसको हम नहीं लेते हैं कि बड़े तौर पर। चाइना तो ये कहता है कि हमारी जो बाउंड्री है, और ये देखिए आज नहीं 10 साल पहले कह दिया था उसने कि हम जो कहते हैं 3488 किलोमीटर है, वो कहता नहीं है आपके साथ तो 2000 किलोमीटर की जस्ट बाउंड्री है हमारी। हम इनको छोड़ते रहे। स्टेपल वीजा बोलता है अरुणाचल के लिए स्टेपल वीजा होगा और जम्मू कश्मीर के लिए स्टेपल। आप इन सब चीजों को ब्रश असाइड करके कारपेट के नीचे डालते रहे। तो आज जब आप खड़े होकर के ये कहते हैं एक्साइज चिन्ह भी हम ले लेंगे, गलवान हमारा है पूरे का पूरा, और मैं तो अभी देखता हूं थोड़े दिन के बाद आएगा सरजाप 1, 2, 3 की जब हम क्लेम करेंगे, तो बात बहुत बड़ी है। देखिए, छोटे लेवल पे बहुत सारी बातें होती हैं और आपने नज पकड़ा है। ये कोई सॉल्व ऐसे नहीं होता। हो सकता है टाइम बिंग के लिए एक फेस ऑफ खत्म हो जाए, एक टाइम बिंग के डी इंडक्शन हो जाए, डीमोबिलाइजेशन हो जाए, मगर यह चीज उसी समय सॉल्वेगी जब आपने कमर कस लिया। और इस बार मोदी जी को आपने सुना है, विस्तारवाद का अंत हो चुका है। यह बहुत बड़ी बात है। उस परिप्रेक्ष्य में आप सब चीज को देखें। जी, आप जो बता रहे हैं काफी मायने रखता है। मेरे पास इस वक्त एक और बयान आ रहा है लद्दाख से, राजनाथ सिंह का चीन को सख्त संदेश। कोई ताकत नहीं छीन सकती एक भी इंच जमीन। भारतीय सेना के ऊपर हमें नाज है, राजनाथ सिंह ने कहा। मैं जवानों के बीच आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। फिर से बताते हैं आपको राजनाथ सिंह का यह बड़ा स्टेटमेंट, और बड़ा स्टेटमेंट यह है कि राजनाथ सिंह ने यह कहा है कि हमसे कोई 1 इंच भी जमीन नहीं छीन सकता है और हमें अपने जवानों पर नाज है। क्या कहा उन्होंने, ये वेरी क्विकली देखते हैं एक बार। इस समय सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है। जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए, लेकिन कहां तक हल होगा अभी इस संबंध में मैं पूरे कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की
1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। हमारे खास मेहमान इस वक्त आपकी स्क्रीन पर पुष्पेश जी आपको दिखाई दे रहे हैं। फॉर्मर एम्बेसडर स्कंत्याल जी हमारे साथ हैं। अनिल आजाद पांडे चीन से आपको अभी दिखाई देंगे। अभिषेक उपाध्याय मेरे सहयोगी और सुमित इस वक्त यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। मेरा ये सवाल है पुष्पेश सर से। सर देखिए, एक तो होते हैं रिटोरिक्स जो हम अभी सुन रहे थे कि 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, लेकिन यह कहना कि विवाद सुलझने वाला नहीं है, यह स्टेटमेंट बहुत लोडेड स्टेटमेंट है राजनाथ सिंह जी का। इसके मायने क्या समझे जाएं कि कोशिश कर रहे हैं लेकिन समझ में आ गया कि चीन जो है उससे अब यही हमेशा रवैया रहता रहेगा आने वाले समय में। बिल्कुल निस्संदेह मुझे लगता है, देखिए जो बात आपने कही कि कुछ वक्तव्य रिटोरिक होते हैं, मगर आज जो उन्होंने 1 इंच जमीन नहीं देने की बात कही है वो मुझे लगता है रिटोरिक से आगे चलकर कुछ है, क्योंकि आप अपना इरादा भी स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि चीन कहता है कि जमीन पर हमारा कब्जा है और भारत कहता है कि हमारे नजरिए में जमीन हमारी है, तो वहाँ चीन की मौजूदगी को हम ज्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब रक्षा मंत्री हमारे ये कहते हैं कि बातचीत चल रही है, कुछ हद तक मामला सुलझ सकता है, किस हद तक सुलझेगा मैं नहीं गारंटी दे सकता हूँ, तो स्पष्ट है कि उनके दिमाग में और प्रधानमंत्री के दिमाग में वो सीमाएं बिल्कुल स्पष्ट हैं कि चीन किस हद तक समझौता कर सकता है। मेरे ख्याल में जनरल साहब जो बात फरमा रहे थे वो 16 आना सच है कि चीन के संदर्भ में टेक्निकल बातों में उलझे रहने का कोई तुक नहीं है। स्ट्रेटेजिक व्यापक जो परिदृश्य संसार का है उसको समझिए कि चीन इस मौके का कोरोना वायरस का प्रकोप का फायदा उठाकर भारत के जरिए दुनिया को ये सबक सिखाना चाह रहा था कि भारत न तो अपने पड़ोसियों की मदद कर सकता है, न दक्षिण चीनी सागर में और हिंद महासागर में कुछ कर सकता है। उसके पर हमने कतर दिए तो एशिया की एकमात्र जो प्रभुत्व वाली शक्ति है वो चीन है। मुझे लगता है कि भारत को भी अब ये इस पूरे परिदृश्य में सोचना चाहिए कि यदि ईरान ने 25 साल का कोई करार चीन के साथ किया है, पाकिस्तान के साथ उससे संबंध यथावत बहन के रहेंगे, रूस को हम अधिक से अधिक एक तटस्थ देश मान सकते हैं राजनीतिक दृष्टि से, तो हमें अपने बलबूते पर एक नई शक्ति समीकरण बनाने होंगे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, वो जापान के साथ हो, वियतनाम फिलीपींस के साथ हो, और हमें इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि हमारा स्वाभिमान चीन के अहंकार और स्वाभिमान से कम नहीं है। तो राजनाथ जी पॉइंट समझ गया मैं सर। आप ये कहना चाह रहे हैं पुष्पेश सर कि ये जो आज स्टेटमेंट है कि 1 इंच जमीन नहीं देंगे, इसका मतलब ही ये खाली बात नहीं की जा रही, लेकिन अब भारत ने अपना लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए मन बना लिया, उसको समझ में आ गया है, ये पुष्पेश जी का कहना है। ये सीधे तौर पर मैं यहां पर आपको लेके जाऊंगा, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में तैयारी जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आइए वेरी क्विकली मेरे साथ यहां पर, और यहां पर बिग वॉल पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आइए जरा क्विकली। और यहां पर जो चीजें हैं उसको देखें आप जरा, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि तैयारी जो हमारी तैयारी है, एक तरफ हम बातचीत करें, दूसरी तरफ तैयारी है। ये अग्रिम मोर्चे पर टैंक और दूसरे हथियार तैनात कर दिए गए हैं, दुश्मन से जमीन पर निपटने के लिए तैयारी है, ये रोल है इनका। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, जो चेंज ओवर पॉइंट है पैंगोंग सो इलाके में नौसेना के पेट्रोलिंग बोट, ये वो इलाका है जहां पर अभी भी टेंशन है थोड़ी बहुत। चीनी सैनिकों पर सतर्क निगरानी। फिर चेंज ओवर करें, ये वो चीजें हैं जो हमारे लिए आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम, एक बार में 16 टारगेट को ट्रैक करने की क्षमता, ये एक और फैक्ट है। दूसरा जो हमने अभी जो हमारे साथ में है वो ये है कि आने वाले समय में S-400 जो है डिफेंस सिस्टम वो तैनात किया जाएगा, वहां पर वो भी बात की जा रही है। डिफेंस सिस्टम जल्द तैनाती होगी जमीन और हवा में किसी भी हमले का जवाब देने के लिए। और जो एक और फैक्टर है यहां पर, देखें आप चेंज ओवर करें, यहां पर जो एक और फैक्टर है वो है सुखोई 30, MiG-29, मिराज 2000, चिनूक अपाचे, Mi-17 हेलीकॉप्टर, ये सब तैयार हैं यहां पर। मैं सीधे चलूंगा यहां पर हमारे जो खास मेहमान है स्कंद सर के पास जाने से पहले, सुमित, जो ग्राउंड की हकीकत है, जो जमीनी हालात है, वो ये कन्वे कर रहे हैं कि देखिए हम बातचीत भले ही कर रहे हैं लेकिन हम तैयार हैं। इज इट वेरी श्योर? इज इट वेरी श्योर नहीं, बिल्कुल श्योर है निशांत, क्योंकि ये चीज पहले दिन से भारत को पता थी कि भले ही बातचीत से इस मामले का हल सुलझे, लेकिन चीन पर विश्वास नहीं कर सकते। कहा जाता है कि चीन के वादों पर और चीन के माल पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, और ये भारत बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि भारत के साथ ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कई बार हो चुका है। हमने कई बार देखा, आपने डोकलम के बाद भी देखा, बोला था कि लोकल लेवल पे बातचीत होगी, कोई इस तरीके का वायलेंस नहीं होगा, लेकिन चीन ने फिर दोबारा से वही किया। तो हम हर 5 साल में 10 साल में चीन की ये वादा खिलाफी एग्रीमेंट्स को वायलेट करना हम देखते रहते हैं, और यही वजह है कि भारत ने भले ही बातचीत के अपने रास्ते खोले रखे हों, लेकिन अपनी मोबिलाइजेशन भी उसी तेजी के साथ, वॉर लाइक सिचुएशन के साथ
बढ़ाता गया और भारत अब भी मानता है कि हम बातचीत से ही इन चीजों को सॉल्व करेंगे, लेकिन फिर भी चीन की चीजों को नहीं मान सकते, क्योंकि हमने पिछले कई दिनों में इंटेलिजेंस ने पिछले कई दिनों में लगातार ये इनपुट आ रहे हैं कि चीन अपनी रॉकेट फोर्सेस, अपनी स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्सेस लगातार इन एरियाज में बढ़ाता जा रहा है। आप जो बता रहे हैं मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, यहां पर जरा शॉर्ट्स हटा के हम सीधे ग्राफिक्स दिखाते हैं। मनीष इस वक्त हमारे साथ बारिश में मौजूद हैं, उनके पास मैं जा रहा हूं। जनरल बख्शी, वेलकम सर, आपका स्वागत है। सर, अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन ये है कि भारत ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है बॉर्डर पर, और राजनाथ सिंह जी का यह कहना कि विवाद सुलझने वाला नहीं है, क्या भारत ये मान चुका है कि एलओसी के अलावा एलएसी का एक फ्रंट है जहां पर अब हमें नॉर्मल से ज्यादा हमेशा न सिर्फ सतर्क रहना पड़ेगा, लेकिन वहां पर भी अपनी बटालियन को पोस्ट करके अब परमानेंट फिक्सचर हो गया है वो? बिल्कुल करना पड़ेगा। देखिए, प्लीज इसको परिप्रेक्ष्य में समझिए। हम लोग बहुत ज्यादा इंचों, मीटर्स, गजों में घुस रहे हैं, जो कि सब टैक्टिकल लेवल। बेसिक थ्रेट क्या है आपको? चीन की 2 मैकेनाइज्ड डिवीजन, 6th मैकेनाइज्ड डिवीजन और 4th आइलैंड मोटराइज्ड डिवीजन शिनजियांग से 1000 किलोमीटर आगे आके हमारे ईस्टर्न लद्दाख बॉर्डर पे बड़े आक्रामक तेवर के साथ तैनात हो गए। इनके यहां आने से हमारी जो करोड़ों रुपए की लागत से जो हमने दरबुक, श्योक, दौलत बेग ओल्डी हाईवे बनाई है, उसको बड़ा भारी खतरा पहुंचता है। ये जो हाईवे है ये पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पैरेलल मतवाजी चलती है श्योक नदी के साथ साथ। तो चीन जब अपनी उसने आक्रामक डिप्लॉयमेंट करी है, ये 1 इंच 2 इंच तो आप छोड़ दीजिए, वो अपनी जो ऑफेंसिव फॉर्मेशंस को यहां लाया है, उससे हमारी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, वाइटल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन टू सब सेक्टर नॉर्थ को थ्रेट पोज कर रहा है। जब तक ये फॉर्मेशंस वापस शिनजियांग नहीं जाते, स्टेटस को एंटी रिस्टोर नहीं होता, ये सब कि हम 1.5 किलोमीटर पीछे गए हैं, 2 किलोमीटर पीछे गए हैं, बेमायने। एक मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन को 1.5 किलोमीटर कवर करने में 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो ये हमारे देश में जो इंच और ये नहीं, जो तो हिसाब नहीं, हो रहा बख्शी है। साहब मुझे एक चीज बताइए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी हम जितना भी डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खासकर ये देखते हुए कि अब हमें फॉरवर्ड पोजीशंस पर बने रहना ही होगा हमेशा? एब्सोल्युटली। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपकी सड़क है जिसपे आपने करोड़ों रुपया खर्चा किया है, अब आपको उसको बचाव करना होगा। यू विल हैव टू डिफेंड दैट रोड, और वो आप रोड पेट्रोलिंग से डिफेंड नहीं कर सकते। आपको हाइट्स पकड़नी होगी दोनों तरफ, आपको परमानेंटली वहां रहना होगा, क्योंकि जो आक्रामक तेवर चीन दिखा रहा है, ये तो हर साल तमाशा होगा साहब। आप इस साल मान लीजिए बड़ी शांति के गुण गा दें और यहाँ हिंदी चीनी भाई भाई के गाने फिर गाने शुरू कर दें, क्योंकि कोई एग्रीमेंट बड़े हाई लेवल पे हो गया है, वो अगले साल फिर यही तमाशा होगा। ये 2013 में हुआ, 14 में हुआ, 17 में हुआ, ये तो साहब हर साल का तमाशा है। जब चीन को आए वो भारतवर्ष को पंचिंग बैग बनाएगा, जब चीन को आए वो हमारे ऊपर क्या कहते हैं बुलिंग करेगा। क्या है ठीक है, ये पॉइंट नोटेड। भारतवर्ष क्या फिलीपीन पॉइंट नोटेड, छोटा देश है? वैलिड पॉइंट। यानी जनरल बख्शी का यह कहना है कि आप डिसएंगेजमेंट कितना भी कर लें, कितने भी मीटर पीछे आ जाएं, लेकिन फॉरवर्ड पोजीशंस पर आपको बने रहना होगा। मैं अपने जितने भी दर्शक हैं उनको सबको एक ब्रीफ जरूर करता जा रहा हूं। स्कंद सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनिल आजाद पांडे, आपसे एक एनालिसिस लेने जा रहा हूं। वेरी क्विकली यहां पर बिग वॉल पर आपको एक क्रोनोलॉजी दिखा रहा हूं, जरा देखिए। आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर हमारे कौन कौन नेता फॉरवर्ड पोजीशंस पर गए और इसका इंपैक्ट क्या होता है। अभिषेक और सुमित स्टैंड बाय, मैं आपके पास आ रहा हूं। यहां पर देखिए, आप जरा देखिए, ये समझने वाली बात है। आज राजनाथ सिंह गए, एक राजनाथ सिंह 17 जुलाई, रक्षा मंत्री हमारे जोश भारत, हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं चेंज ओवर करें। ये आपने तस्वीर देखी, प्रधानमंत्री आपने देखा, प्रधानमंत्री मोदी ने 3 जुलाई को वो वहां पर गए थे, एलएसी पर महायोद्धा जो हमारे जितने भी लोग हैं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। और ये जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, मनोज मुकुंद नरवणे सेना प्रमुख गए 23 जून को एलएसी पर महायोद्धा। नेक्स्ट चेंज ओवर करें।
एसएस देसवाल आईटीबीपी चीफ 20 जून को वो गए थे, फिर चेंज ओवर करे क्योंकि हमारे एयर चीफ भी वहां पर गए थे। आरकेएस भदौरिया एयरफोर्स चीफ 17-18 जून को एलएसी पर ये महायोद्धा जो हमारे थे। मैं सीधे यहां पर एक चीज जानना चाहूंगा और पहले अनिल जी के पास जाऊंगा और फिर उसके बाद अनिल आजाद पांडे जी, हमारे जितने भी टॉप के लोग हैं निर्भीक होकर एलएसी पर गए हैं क्योंकि उन्हें अपनी फोर्सेस पर फेथ है, नंबर 1। लेकिन हम देखते हैं चीन की तरफ एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, यहां तक कि उनके जो बॉडी बैग्स हैं उसको छुपाए भी जा रहे हैं। क्या वजह है? देखिए निशांत, जो बॉडी बैग्स की बात है, चीन ने इस बात को स्वीकारा नहीं है कि उसके कितने सैनिकों की मौत जो अभी पिछले दिनों गलवान घाटी में संघर्ष हुआ था 15 जून की रात को, तो उसमें उसने इस बात को स्वीकारा नहीं है। उसके पीछे एक कारण यहाँ पर बताया गया था कि हम अपने देश की जनता को भड़काना नहीं चाहते हैं, हम राष्ट्रवाद को एक तरह से उद्वेलित नहीं करना चाहते हैं कि भारत के साथ हमारा तनाव बढ़े। लेकिन जैसा कि आपका सवाल है, आपने अभी पूछा कि भारत के तमाम नेता वहां पर पहुंच चुके हैं, भारत के सेना अधिकारी वहां जा चुके हैं। चीन की ओर से मुझे लगता है कि अभी तक इस बात को लेकर अगर चीन का कोई नेता या चीन का कोई बड़ा सैन्य अधिकारी वहां पहुंचेगा तो इस बात की ज्यादा खबर अंतरराष्ट्रीय मीडिया में नहीं होने वाली है, या इस बात को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं सामने आएगी, क्योंकि चीन इस तरह से चीजों को सामने नहीं लाना चाहता है। और जहां तक आपने बोला है कि सुमित अभी बता रहे थे कि सैन्य जो एलएसी के चीन ने अपनी तरफ को जो वहां पर सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं और वहां पर लगातार जो डिसएंगेजमेंट जो हुआ है, आपका डीएस्केलेशन, उसके बाद भी वहां पर चीजें बहुत ज्यादा तनाव खत्म नहीं हुआ है और भारत के रक्षा मंत्री वहां पहुंचे हैं। इस बात को लेकर चीन जरूर प्रतिक्रिया करेगा, हालांकि अभी तक कोई चीन की ओर से रिएक्शन नहीं आया है। पिछले दिनों जब भारतीय प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे फॉरवर्ड एरिया में, तो यहाँ पर चीन ने इस बात को लेकर बहुत नाराजगी जताई थी और कहा था कि इससे संबंध खराब हो सकते हैं। हालांकि इसका रणनीतिक मैं सीधे स्कंद जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। ठीक है अनिल जी, आपने जो बात रखी है, मनीष झा स्टैंड बाय, मैं आपके पास आ रहा हूं। बड़ा कठिन है, सिर्फ एक ही सवाल लूंगा आज मनीष से, मैं ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता, बारिश बहुत तेज हो रही है वहां पर। स्कंद सर, चीन ये सोचता है और ये समझता है कि एलएसी जो कि कंट्रोवर्शियल है उसके ऊपर भारत का कोई नेता नहीं आना चाहिए। पहले तो यह सोचता था आज से करीब 4-5 साल पहले कि वहां पर भारत की फौज भी कुछ इलाके में नहीं आनी चाहिए और वो जो चाहे वो करता रहे। क्या आपको लगता है कि अब उस सोच में परिवर्तन आया है, चीन की तरफ से नहीं, भारत की तरफ से, और भारत के लिए मैटर ही नहीं करता है कि अब चीन क्या सोचता है, जो हमारा है वो हमारा है और हम फ्री फ्लो में उसमें आगे बढ़ रहे हैं? मैं समझता हूँ कि देखिए, चीन और भारत का कंपैरिजन तो नहीं हो सकता, क्योंकि चीन को ना तो अपनी जनता को कुछ बताना है, ना उनको कोई मीडिया मैनेजमेंट करना होता है। भारत के लिए, भारत के नेताओं के लिए ये एक दूसरी तरह का इशू है। वो सब जो है वो आप जानते हैं। पर समस्या बहुत गंभीर है। मैं जनरल बख्शी से पूरी तरह से सहमत हूँ कि चीन का इरादा इस बार पीछे हटने का नहीं है, और जो लोग जो कुछ भी हमारे राजनेता कहें, पर आज जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है उससे बड़ा क्लियर है कि चीन ने हमें थोड़ा सा पीछे धकेल दिया है। हमारी पेट्रोलिंग जहां तक पहले होती थी, पिछले साल तक होती थी, वहां अब नहीं हो रही है। और जो थोड़ा बहुत हम पीछे हट रहे हैं, वो भी पीछे हट रहे हैं, वो केवल इसलिए है कि कोई 15 जुलाई जैसी एक घटना, 15 जून जैसी घटना दोबारा ना हो। पर लॉन्ग टर्म में देखें तो ये खतरा हमारे ऊपर बना हुआ है। आज रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि सिर्फ विवाद सुलझाने की कोई गारंटी नहीं है। मुझे नहीं लगता चाइना पीछे हटेगा, चाहे वो साउथ चाइना सी देखें, जहां भी वो आगे बढ़े हैं पीछे नहीं हटे हैं। हमें बहुत लंबी दूर की लड़ाई सोच समझ कर लड़नी होगी और अपनी जगह खुद तलाश करनी होगी, दुनिया में अपने लिए कुछ सपोर्ट बनानी होगी। ये नहीं है कि हम कल ही उनको धकेलने का प्रयत्न करें। पर समस्या गंभीर है और पूरे देश को बहुत सोच समझकर आगे के कदम उठाने होंगे। और रक्षा मंत्री के स्टेटमेंट से क्लियर है कि स्टेटस को आंटे, एक तो जो जनरल बख्शी ने कहा वो बिल्कुल सही है, जो 2 एडिशनल डिविजन्स वहाँ आई हैं उनका भी हटना वहाँ से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मली वो वहाँ नहीं रहती हैं। तो स्टेटस को आंटे अगर नहीं होगा तो भारत और चीन के संबंध इसी तरह बहुत टेंस रहेंगे। हमारा भी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट होगा और उनका भी होगा। मैं समझता हूँ चीन अभी लड़ाई नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते, तो शायद लड़ाई तो नहीं होगी,
पर ये स्टेलमेट बना रहेगा। आप जो बता रहे हैं सर ये काफी मैटर करता है। मैं अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दूं, और ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। सिर्फ PP-14 पर हो पाया है संतोषजनक डिसएंगेजमेंट। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत चीन में अभी भी कई जगहों को लेकर विवाद। फिंगर 4 से अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है चीन। इस वक्त की एक और बड़ी खबर मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। सुमित स्टैंड बाय पर रहिएगा, अभिषेक उपाध्याय स्टैंड बाय पर रहिएगा। बड़ी खबर, फिंगर 4 को छोड़कर फिंगर 4 से हटने के लिए तैयार नहीं है। PP-14 पर हो पाया संतोषजनक डिसएंगेजमेंट। भारत चीन में अभी भी कई जगहों पर विवाद चल रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर, और सीधे बिग वॉल पर जाऊंगा। मैं पहले आपको ये दिखाना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आइए सीधे चलते हैं, और मैं चाहूंगा सुमित मेरे साथ ज्वाइन करें यहां पर बिग वॉल पर, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर। आइए दिखाते हैं आपको, समझे यहां पर ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं क्या है ये मामला। देखिए ये जो इलाका है, सुमित इसको एक्सप्लेन करें। ये जो इलाका है इसको एक्सप्लेन करें सुमित। हाँ देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये पूरी जो बीच में आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये पैंगोंग झील है, और ये लगातार पैंगोंग झील यहां तक जा रही है, और ये पूरा झील का इलाका करीबन 137-135। अब जब हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो इलाका है ये फिंगर 4 का इलाका। हाँ। और निशांत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो इन हाइट्स पे बैठ जाता है तो आप देख रहे हो इस तरफ चुशूल पूरी बॉल को मॉनिटर कर सकता है, वो डोमिनेट कर सकता है। और अगर लेकिन ये बता रहे सिर्फ PP-14 पर वो एग्री किया है। निश्चित तौर पर गलवान में जो PP-14 है वहां से डिसएंगेजमेंट हुआ है, करीबन 1.5 किलोमीटर वो पीछे गए, 1.5 किलोमीटर हम थोड़ा सा पीछे गए। चेंज ओवर करें इस बॉल को, 3 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों के बीच में। ये जो है इसके ऊपर क्या कहेंगे सुमित, आप इसको एक्सप्लेन करें। वही मैं आपको बता रहा था कि अब ये पैंगोंग झील यहां से पूरी दिख रही है। यही मैं बता रहा हूं कि फिंगर 4 इलाका जिसकी हाइट को डोमिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चीन ने वो कर रखा है। 5 से 6 स्पॉट ऐसे हैं जहां पर लगातार वो बना हुआ है। चेंज करें क्विकली, ये जो हम दिखा रहे हैं चेंज ओवर करें क्योंकि हमारे पास कुछ पॉइंटर्स भी हैं। मैं चाहूंगा उन पॉइंटर्स को वॉल पे फ्लैश करें जो हमारी नेक्स्ट वॉल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सिर्फ एक ही जगह चीन जो है वो पीछे हट रहा है, बाकी जगह वो अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर रहा है। मैं चाहूंगा इस वॉल को चेंज ओवर करें प्लीज। और वो इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे सामने है जो हम जानना चाह रहे हैं। ये देखें सुमित, ये एक चीज है, फिंगर 4 से क्यों पीछे नहीं हटना चाहता चीन। इसको होल्ड करिएगा, लेकिन पहले सुमित 1 2 3 यहां पर हम पीछे आ चुके हैं। नहीं निशांत, देखिए फिंगर एक मोटी तौर पर समझने की जरूरत यह है कि भारत कि साफ तौर पर कहना है कि LAC जो है फिंगर 8 पे पड़ता है। चीन कहता है कि चाइनीज क्लेम ऑफ लाइन फिंगर 2 पे पड़ती है। फिंगर 4 आप डिफरेंस देखें। अभिषेक स्टैंड बाय, मैं आपके पास आने वाला हूं कुछ ही क्षणों में। भारत कहता है, आप देखें जरा सुमित जो बता रहे, नीचे से ब्रेकिंग मत हटाइएगा। भारत कहता है यहां से LAC शुरू होता है, और चीन कहां तक अंदर आ गया है 4 5 6 7 8, और चीन कहता है यहां से LAC शुरू होता है। मतलब वो पूरा और ये कितना किलोमीटर का फर्क ये बेसिकली फिंगर 8 से फिंगर 4 के करीब 8 किलोमीटर का दायरा है। और अगर आप फिंगर 1 तक जाते हैं तो करीब 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर के अंदर का ये दायरा है। लेकिन निशांत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फिंगर 4 इसलिए स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पूरा चुशूल। मैं चाहूंगा अपनी टीम से बोलूंगा पहला पॉइंट फिर से प्ले अप करें, पहला पॉइंटर फिर से प्ले अप करें यहां पर, और अपने दर्शकों को यह बताना जरूरी। देखिए आप ये समझिए कि आखिर विवाद की जड़ क्या है, और ये जो उंगलियों की बात हो रही है फिंगर 4 फिंगर 5 ये पीक्स हैं। भारतीय सेना के लिए फिंगर 4 से 8 तक की चोटियां अहम हैं। नंबर 1 चेंज ओवर करें। नेक्स्ट, फिंगर 4 से दौलत बेग ओल्डी मार्ग पर भारतीय सैनिकों को निशाना बना सकता है चीन। तुरंत इसको क्विकली एक्सप्लेन करें। ये निशाने बनाने का मतलब है कि जो DSDBO या फिर दूसरे जो हमारी टेक्टिकल रोड जा रही हैं वो बहुत, और ये फिंगर 4 से कब्जा हटने पर पैंगोंग के दक्षिण और इलाके में चीन आने जाने पर कठिनाई। यानी दरअसल ये ना सिर्फ ये पेट्रोलिंग रोक सकता है चीन, नीचे जो ये नीचे से तरफ जाती है, और बल्कि चुशूल बॉल के ऊपर पूरा का पूरा चेंज करें इसको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सुमित समझा रहे हैं मुझे। फिंगर 4 की चोटियों से चुशुल और डोमिनेट करना चाहता है चीन। मतलब ये ऑलरेडी इंक्रोच कर चुका है। निश्चित तौर पर ये इन चोटियों पर बैठा हुआ है। हालांकि डिसएंगेजमेंट जब फर्स्ट फेज हुआ था वो यहां से नीचे से जरूर हटा है निशांत, लेकिन चोटियों पर अभी बना हुआ है। मैं कह रहा हूं बार बार 6 लोकेशन 5 से 6 लोकेशन है फिंगर 4 पे जहां से वो हटने के लिए राजी नहीं है। चेंज ओवर करते हैं। एक और चीज यहां पर, भारतीय सेना अप्रैल वाली स्थिति चाहती है। अप्रैल में क्या स्थिति थी? अप्रैल में स्थिति ये थी कि फिंगर 4 से भारतीय सेना आगे और चीन भी म्यूचुअल पेट्रोलिंग करते थे। पेट्रोलिंग 2 तरीके से होती थी, बोट के जरिए और पेट्रोलिंग के। अब इन्होंने ना सिर्फ हमें रोका बल्कि अपने परमानेंट कैंप्स लगा दिए वहां पर। फिंगर 4 से 8 तक का इलाका दोनों सेनाओं का पेट्रोलिंग इलाका है, जो सुमित बता रहे थे। सुमित थैंक यू, आप बैठे रहिए मेरे साथ। अभिषेक उपाध्याय मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, और उसके बाद जनरल बख्शी मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर मनीष झा। वेरी क्विकली अभिषेक, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता है, मैं चाहूंगा इन ग्राफिक्स को अगर हो पाए, ये फिंगर वाले ग्राफिक्स को प्ले करें,
ये कोई डिनाई नहीं कर सकता अभिषेक कि हमारी तरफ से एक फेलियर है। हमने उनको इतना डोमिनेट करने दिया, लेकिन अब पोजीशन कंसोलिडेट करने की बात होती है तो क्या जो पोजीशन है हमने पिछले कुछ दिनों में जब आप गए थे वहां पर लौट कर आए, हमने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया है? देखिए निशांत, अभी सारी जो बातें हो रही हैं वो बातें हो रही हैं डीएस्केलेशन की। चीन जहां तक घुस आया है वहां से पीछे करना बहुत जरूरी है, इस पे सारा जोर है। आप जो बातें करते हैं पेट्रोल पॉइंट 14 यानी कि गलवान वैली की बात करते हैं, उसके आगे बढ़िए पेट्रोल पॉइंट 15, गोगोरा 17, हॉट स्प्रिंग और सबसे इंपॉर्टेंट डेप्सोंग की तरफ जो बॉटल नेक एरिया आता है, वाई पॉइंट जिसे कहते हैं, 30 किलोमीटर नीचे आएंगे दौलत बेग ओल्डी से वाई पॉइंट, वहां तक चीन का कंसंट्रेशन है और उस कंसंट्रेशन को हटाने के लिए लगातार उस पर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन हकीकत यही है, जो आप खबर दिखा रहे तो 100% सही है कि गलवान वैली के अलावा कहीं भी वो हिलने को तैयार नहीं है और फिंगर एरिया में फिंगर 5 के करीब रिज पर वो है। रिज का मतलब होता है आप हाइट पर हैं, मतलब सीधा सा है 255 किलोमीटर की जो सड़क है दारबुक से लेकर दौलत बेग ओल्डी शोक होकर के जो जाती है, वो भारत की जो डिफेंस है उसकी लाइफलाइन है, जो एलएसी की है। उस लाइफलाइन पर अगर चीन की निगाह बनी रहेगी निशांत, तो समझ लीजिए कितनी बड़ी चिंता की बात है। तो इसमें दो राय नहीं है कि वो कई जगहों पर उसकी पोजीशन कंसोलिडेट है, हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो जाता है। बताइए, मैं जनरल बख्शी से जानना चाहूंगा। जनरल बख्शी, आप जो थोड़ी देर पहले बता रहे थे वो चीजें साफ दिखाई दे रही हैं यहां पर, लेकिन अब व्हाट नेक्स्ट सर? व्हाट नेक्स्ट? व्हाट शुड बी डन? क्या होना चाहिए आगे सर? देखिए, मैं आपको चंद एक बातें बता दूं। यहाँ पे कई लोग हैं, अगर आप कहते हैं कि चीन के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लो, तो वो गश खा के गिर जाते हैं पहले। चीन के खिलाफ मिलिट्री एक्शन, देखिए 1962 और 2020 में जमीन आसमान का फर्क है। अभी अगर आप अमेरिका के थिंक टैंक्स, जो मिलिट्री थिंक टैंक्स हैं, उनकी रिपोर्ट्स पढ़ें, हाल ही में रिपोर्ट आई है, वो कहती है कि चाइना इंडिया फ्रंट पे, बॉर्डर पे इंडिया को मिलिट्री एडवांटेज है, एयर पावर में, वायु शक्ति में एडवांटेज है, लैंड पावर, जो माउंटेन वॉरफेयर की एबिलिटी और फॉरवर्ड डिप्लॉयड फॉर्मेशंस में आपको एडवांटेज है। और आप जो है, अगर आप चाहें तो चीन के दांत खट्टे कर सकते हैं। इस वक्त इससे अच्छा माहौल आपको इंटरनेशनल कभी नहीं मिलेगा। मैं समझता हूं कि हमको एक बार ये निपटारा करना पड़ेगा कि चीन जो है वो तो बॉर्डर की नक्शे एक्सचेंज करने को तैयार नहीं। 23 मीटिंग हो चुकी है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की, हर साल वो तमाशा बख्शी साहब, आपने जो पॉइंट रखा है, मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ना चाहूंगा, इसको आगे बढ़ाना चाहूंगा। जल्द से ना प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय सर, मैं आ रहा हूं। पुष्पेश सर, क्या ये एक ओनली ऑप्शन दिखाई देता है? मैं ये जानना चाहता हूं इसका समाधान क्या है। वो हमारे एरिया में हड़प कर बैठे हैं और बख्शी साहब का ये कहना है कि अब असॉल्ट इज द ओनली सोल्यूशन। नहीं, मुझे लगता है देर सवेर भारत को अपना मन इस बात के लिए बनाना पड़ेगा कि यदि असॉल्ट की जरूरत पड़े तो उससे कतराएगा नहीं। यदि स्वाभिमान की रक्षा के लिए, देश की एकता, भूमि की अखंडता के लिए करना जरूरी है, तो मुझे लगता है भारत को अपनी कमर इस बात के लिए कसनी पड़ेगी कि चीन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, हमसे कितनी भी बड़े आकार की उसकी आर्थिक क्षमता क्यों न हो, इस समय बाकी दुनिया से भी उसने दुश्मनी पाली हुई है। इससे बेहतर मौका भारत के पास भी नहीं होगा पुशबैक का। पर कब तक ये जिचकी सी शतरंज की बिसात पर स्थिति हम भुगतने को तैयार हैं कि बिल्कुल बख्शी साहब, जनरल साहब सही फरमा रहे थे कि हर बार ये तमाशा नया होगा, थोड़ा आगे हटेगा, थोड़ा पीछे हटेगा, यहाँ दबाव कम होगा, अगली जगह हम पर हमला होगा। और चीन के किसी भी भरोसे पर, किसी भी डिसएंगेजमेंट पर, किसी भी पीछे हटने पर भरोसा करना अब लगभग असंभव है। जिस तरह का विश्वासघात उसने 1957, 58 और फिर 62 में किया था, उसको वो दोहरा रहा है। उसे लगता है कि भारत के पास ये मनोबल नहीं है। मैं समझ गया आपकी बात। पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट नोटेड। यानी कि आप सीधे कह रहे हैं कि हमें अपना मन बनाना पड़ेगा और ये कन्वे भी करना पड़ेगा चीन को किसी भी फॉर्म में। मतलब ये एक यूनानिमिटी यहां पर दिख रही है। लेकिन बड़ी खबर प्रोपेगेंडा चीन का, ग्लोबल टाइम्स, चीन का भारत के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा, कोरोना से ध्यान हटाने के लिए भारत की यह साजिश है। ग्लोबल टाइम्स ने यह कहा है भारत नेपाल चीन सीमा विवाद को तूल देगा, भारत कोरोना का नंबर 1 शिकार बन सकता है और पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने यह कहा है अभी इस वक्त। सीधे मैं चलता हूं, मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, ग्लोबल टाइम्स का एक और प्रोपेगेंडा आर्टिकल जो कि चीन का मुखपत्र है, जो कि लिखता है
कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कोरोना से ध्यान हटाना है। मतलब ये इमरान खान और शी जिनपिंग एक ही भाषा में बोल रहे हैं। कौन किसको डायरेक्ट कर रहा है मनीष? देखिए, दिलचस्प बात यही है कि पूरी दुनिया भी इस बात का आरोप चीन पर लगा रहा है कि कोरोना से ध्यान हटाने के लिए चीन जानबूझकर अपने तमाम पड़ोसियों के ऊपर अतिक्रमण कर रहा है। बात केवल भारत की ही नहीं है, भारत के अलावे भी अगर आप देखें तो साउथ चाइना सी में जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं उन सब जगह पर चीन जानबूझकर ये आक्रामक रवैया अपनाए हुए है ताकि पूरी दुनिया कोरोना में जो लाखों लोग आज मारे गए हैं उसके लिए चीन को जवाबदेह न बनाए। और शायद यही वजह है कि बस ग्लोबल टाइम्स ने चीन की जगह पर भारत का नाम दे दिया। कायदे से ग्लोबल टाइम्स को चीन का नाम रखना चाहिए। अब आइए दूसरी बात कि भारत जब बातचीत कर रहा है, हम अपने दर्शकों को अभी एक और बड़ी खबर दे दें कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए WMCC की एक और बैठक हो सकती है। तो जो चर्चा आप लोग कर रहे थे कि राजनाथ जी जब कह रहे हैं कि सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की जा रही है, को अलर्ट वहीं करूंगा दूसरी तरफ कि भारत और चीन के बीच WMCC की एक और बैठक हो सकती है। ब्रेकिंग तुरंत तैयार करें। इस वक्त ये बड़ी खबर, भारत और चीन के बीच एक और बैठक हो सकती है WMCC की। मनीष गोयट, बताइए इसमें क्या हो सकता है? तो हम सब जानते हैं कि किस तरह से पिछले दिनों जब भारत और चीन के बीच बातचीत हुई है, एक बार NSA के नेतृत्व में SR लेवल की बातचीत हुई है, 2 बार विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई है, 4 बार हमारे कोर कमांडर मिल चुके हैं और 3 बार अब तक WMCC की बातचीत हो रही है। तो वैसी स्थिति में लगातार टफ नेगोशिएशन चल रहे हैं, जिसका इशारा खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है कि बातचीत हो रही है, कितना नतीजा मिल पाएगा वो देखने की बात है। ऐसी स्थिति में भारत में खास करके थिंक टैंक की और जो भारत की रणनीति बनाने वालों का मानना है कि हमें साथ ही साथ दुनिया के वो तमाम मुल्क जो चीन के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं उनको भी एग्रेसिवली फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बातचीत से सकारात्मक रिजल्ट नहीं आते हैं, मनचाहे रिजल्ट नहीं आते हैं, तो फिर जो स्थिति बनेगी उसका मुकाबला करने के लिए भारत और मित्र देश एक साथ चीन के दुस्साहस का जवाब दे सके। मनीष ने जो जानकारी दी है मैं अपने दर्शकों को फिर से बताना चाहूंगा कि एक बार फिर से एक और बैठक होने जा रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर और ये हमारे पास जानकारी सामने आ रही है। मैं चाहूंगा इसको अगर फ्लैश कर पाएं। इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज हमारे साथ है और हम आपको बताना चाहेंगे कि अगले 1 से 2 दिनों में ये बैठक हो सकती है। इस वक्त ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। एक और ब्रेकिंग न्यूज जो इस वक्त मेरे सामने आ रही है और उस पर जाने से पहले मैं वेरी क्विक रिएक्शन एक यहां पर लेना चाहूंगा जल सेना से। जल सेना, बैठकों का दौर चल रहा है, फॉरवर्ड पोजीशन पर हम अड़े हुए हैं और 14-14, 15-15 घंटे बैठकें हो रही हैं। मैं आपसे जो समझना चाह रहा हूं, चीन का प्रोपेगेंडा क्या पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है? निशान जाहिर है, टोटल एक्सपोज हो चुका है। और जो आपके भी डिबेट में कुछ ऐसी पिक्चरें आ रही हैं, बड़ा ग्लूमी सा पिक्चर आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि शायद वो चार पे बैठ गया, पूरी जमीन ले ली है और कोई पेट्रोलिंग नहीं हो रही है। देखिए, वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। आपको ये बता दें कि उन्होंने एक टेंट लगाने की चेष्टा की थी PP4 में और क्या हुआ वो अंजाम आप जानते हैं। 15-16 की बात। हाँ, वो आपको ब्लॉक करना चाहते हैं आपके पेट्रोलिंग को, चाहे वो पैगोंगसो लेक के ऊपर में है, चाहे आप दपसांग प्लेन के ऊपर में, जिसमें 13, 12, 10 तक जो पेट्रोलिंग पॉइंट है वो कर सकते हैं। और वो जल बख्शी जो बता रहे थे, मेजर प्रॉब्लम वो है कि वो एक फोर्स लेकर, आपने तो नहीं छोड़ा, हमने भी तो 3 डिवीजन लगा रखी है। ये क्या 3 डिवीजन वहां बैठ करके पिकनिक मंगा रही है क्या वो? अरे दपसांग का इलाका हो। देखिए, ऐसा पिक्चर ना दें देश के लिए। जब आपने देखा लुकुंग के ऊपर में, आज ही स्पेशल फोर्सेस ने वहां जंप किया है। लुकुंग आपको पता होना चाहिए सदर्न बैंक के ऊपर में, पाकिस्तान पैगोंगसो के ऊपर में। और आपने सत्काना में देखा। देखिए, हम टैक्टिकल बातों में ला करके देश के भी भरोसा, कोई कह रहा था, मैं सुन रहा था अभी, कोई कहता है कि हाँ बड़े सोच समझ के काम करना चाहिए। किसी ने भी आपका क्या सोचना है, क्या समझना, आपने तो कह दिया कि आपका विस्तारवाद खत्म हुआ। आप इतनी बड़ी चीजें कर रहे हैं और हम उन चीजों को छोटा करें अपने डिबेटों के ऊपर में। आपने देखा स्पेशल फोर्सेस ने क्या किया, क्या हमारी टैंकों ने क्या किया और कहां किया वो। तो ये चीजें आप प्लीज ऐसे मत दिखाएं कि हमारी कोई जमीन हड़प, 1 इंच जमीन हड़प नहीं सकता।
पॉइंट नोट। और देखिए बात बहुत बड़ी है, हम अक्साई चीन की बात करें, जब आप गलवान वैली की पूरी बात करते हैं तो अक्साई चीन की बात करते हैं। मैं चाहूंगा ये जो ब्रेकिंग, सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा जल सेना। आई हैव टेकन योर पॉइंट सर, वैलिड पॉइंट है आपका। चीन पूरी तरीके से पीछे हटने को तैयारी, जो हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है WMCC की, अगर वो ब्रेकिंग तैयार हो तो उसको फ्लैश करें, अदरवाइज वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ब्रेकिंग। जो बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है, चीन की मनमानियों पर अमेरिका का कड़ा संदेश। चीन की मनमानियों पर अमेरिका का कड़ा संदेश। साउथ चाइना सी से हिमालय तक दोस्तों के साथ चीन संसाधनों पर कब्जा जमाना चाहता है और सब कुछ हथियाना चाहता है चीन। साउथ चाइना सी को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, और इसी में मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है। सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है, हम सीधे आपको ये साउथ चाइना सी का बहुत शार्पली ये मसला पूरा समझा देते हैं। आइए सुमित, आइए दिखाएं, आपको इस बिग बॉल पर दिखाना चाहेंगे साउथ चाइना सी का क्या मसला है। स्कंद सर मैं आपके पास आ रहा हूं और अभिषेक मैं आपके पास आ रहा हूं। सुमित एक्सप्लेन करें, ये साउथ चाइना सी का क्या मामला है, जरा एक्सप्लेन करिए क्या है। चीन के साथ हमेशा ये कहानी रही है कि चीन पहले छोटे छोटे आइलैंड्स को कब्जाता है, निशांत सलामी स्लाइसिंग जिसको हम कहते हैं पहले। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि इन पिक्चर्स को अगर आप देख रहे हो तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये पूरा रनवे है, ये रनवे तैयार कर रखे हैं चीन ने, और 3 किलोमीटर से ऊपर के, यानी जब उसको अपने फाइटर्स उतारने हो, दूसरे एयरक्राफ्ट उतारे तो बड़े आसानी से इन द्वीपों पे उतार सकता है। और कहता यह है कि ये पूरा का पूरा एरिया जो उसका है और ये बेसिकली उसके ट्रेड के लिए, लेकिन मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से इनको तैयार करता है, ये एक और अगर पिक्चर हम चेंज ओवर करें क्विकली, ये आप देख पाएंगे कि किस तरीके से तैयारियां होती है। ये देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर जो तैयार किए गए हैं, ये सब चीन ने तैयार किया है। बिल्कुल चीन तैयार करता है इनको सर्विलेंस के लिए, ताकि इन एरियाज के अंदर खासतौर पे अपना डोमिनेट कर सके, उसके शिप आसानी से घूम सके। एक और जब पिक्चर, एक और तस्वीर जो है सुमित बताइए। देखिए ये अब आप देखें कि ऑब्जर्वेशन टावर्स, कम्युनिकेशन टावर्स, हेलीपैड्स किस लिए, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इन सभी चीजों को उसके बनाने का कारण सिर्फ और सिर्फ निशान होता है कि अपनी डोमिनेंस इन एरियाज में, क्योंकि कहते हैं कि जो समंदर पे राज करेगा वो दुनिया पे, एक कहावत है, और इसी चीज को लेकर चीन बहुत अग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। और ये अगर आप देखें फिर दोबारा से, कम्युनिकेशन टावर इन द्वीपों पे हर जगह, हेलीपैड्स, कम्युनिकेशन टावर्स, दूसरा एक और ऑब्जर्वेशन टावर, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ होता है कि चीन के इन पूरे इलाकों से जब कोई दूसरा शिप जाए तो उसको रोक सके, और खासतौर पर ये अपना डोमिनेंस। थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर, हमारे पास कुछ विजुअल्स आ रहे हैं अभी, मैं एक बार क्विकली आपको वो विजुअल्स दिखाना चाहूंगा। तुरंत वो विजुअल्स देखें, ये देखें आप, पैरा जंपिंग के विजुअल्स हैं, और ये एलीट फोर्स होती है अगर मैं गलत नहीं हूं, जो ये स्पेशल फोर्सेस हैं, पैराट्रूप। इसका साउथ चाइना सी से ताल्लुक नहीं है, ये आज LAC की तस्वीर है। ये निशांत बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीर है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है निशांत क्योंकि इन हाइट्स पर पैराट्रूपिंग कराना बहुत मुश्किल होता है। 14,000 15,000 फीट की ऊंचाई पर अगर ये स्पेशल फोर्सेज पैराट्रूपिंग कराई जा रही है तो आप मान के चलिए कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। को फुल स्क्रीन पर दिखाया जाए, अभी यहां से वॉल पे हटाकर आपके टेलीविजन सेट पर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखें, पैरा ड्रॉपिंग, ये पैरा जंपिंग जो है ये एलीट फोर्स होती है, कितने ज्यादा, ये देखें एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, ये देखें किस तरीके से ये विजुअल अगर आप देख पा रहे हो तो आप समझ पाएंगे निशांत किस तरीके से इन एरियाज के अंदर हमने अपनी डोमिनेंस बनाई। और ये इसलिए भी कम समय में जब मोबिलाइजेशन कर रहा हो ट्रूप्स का तो ये पैराट्रूपिंग कराई जाती है, और अगर आपको कोई बड़े या टेक्टिकल ऑपरेशंस करने हो तब ये कराई जाती है। और मैं लगातार कह रहा हूं कि इन हाइट्स पर ना सिर्फ इनको पैराट्रूप कराना बल्कि इन हाइट्स के ऊपर इन एयरक्राफ्ट को, ये आप देख रहे हो C-130 है, C-130J सुपर हर्कुलिस, और ये यहां से इनको पैराट्रूप कराना, यहां पर इन ट्रांसपोर्टर विमान को उतारना, यहां से इनको मूव कराना बहुत बड़ा चैलेंज है। पिछले कई सालों में भारत ने अपनी क्षमताएं बढ़ाई, और मेजर साहब जिस तरीके से कह रहे थे बख्शी कि जनरल साहब की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम 62 के भारत नहीं है, ये बात जनरल साहब ने कहा कि 62 का भारत इसलिए है क्योंकि ये विजुअल्स दिखा रहे हैं चीन को हम कि हम अपनी क्षमताओं में किस तरीके से इजाफा कर सकते हैं, और हमने किस तरीके से अपना इजाफा किया भी है। ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, मैं सीधे इन तस्वीरों के साथ हमारे जो खास मेहमान है उनके पास जाना चाहूंगा। जनरल बख्शी, हमारे पैरा ट्रूपर्स यहां पर हम दिखा रहे हैं, अगर आप जो थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे
कि हमारी जो टीम है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट है, बहुत ज्यादा कामयाब है। मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण यही है। मैं चाहूंगा सिर्फ बख्शी साहब और विजुअल दिखाएं। देखिए, मैं फिर बताना चाहता हूं कि हमने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है अपने रक्षा मंत्री जी के सामने। वहां पे T-90 टैंक्स, आपके जो लेटेस्ट मेन बैटल टैंक्स हैं, वो आपने वहां फायर करते देखे। आपके जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स आपने वहां देखे हैं। और जो पैरा जंपिंग आपको दिखाई गई है इस एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग, हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग, ये जो स्पेशल मैन्यूवरेबल पैराशूट्स के साथ जो हमारे जावा स्पेशल फोर्सेस के वहां पे जो जौहर दिखा सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। खुद चीन के जो मिलिट्री कमांडर्स हैं वो उन्होंने अभी हाल में कहा है कि माउंटेन वॉरफेयर में भारत का दूसरा सानी नहीं। भारत के लोगों को बहुत निश्चिंत होना चाहिए कि इफ पुश कम्स टू शव, अरे साहब चीन को लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं आपको इतना बता रहा हूं, चीन को लेने के देने पड़ जाएंगे। एक बार फिर से विजुअल दिखाता हूं क्योंकि मेरे पास एक और ब्रेकिंग आ रही है अभी। और ये देखें, फिर से फुल स्क्रीन पर इन विजुअल्स को दिखाएं। ये हमारे पैरा ट्रूपर्स हैं। माउंटेन वॉरफेयर में भारत सबसे ऊपर है। TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखें आप किस तरीके से ये LAC से तस्वीरें आई हैं। और ये देखें आप, और ये जो एयरक्राफ्ट है, कौन सा एयरक्राफ्ट है सुमित? ये है। और खासतौर पे हम जब अपनी ट्रांसपोर्टर क्षमताओं की बात करते हैं, खासतौर पे क्योंकि निशांत आपके लिए कॉम्बिनेशन विंग्स यानी हर विंग बहुत ज़रूरी होता है, ना सिर्फ फाइटर बल्कि ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट, आपके हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, ये सभी कॉम्बिनेशन ये विंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इसलिए भी क्योंकि आपका मोबिलाइजेशन अगर आपको बहुत कम वक्त में करना हो तो ये विंग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पॉइंट नोटेड। इस खबर से अब हम बाहर निकल रहे हैं। वेरी क्विकली मैं एक खबर पर जा रहा हूं। मेरे पास एक खबर आ रही है, वो ये है कि चीन की तरफ से एक स्टेटमेंट बहुत बड़ा आया है। दुनिया की शांति को यूएस से खतरा। चाइनीज मीडिया यानी फिर ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा है, चीन को लेकर अमेरिका का रुख बदल गया है, हमें यूएस से लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। चीनी नौजवान अपनी स्ट्रैटेजी से यूएस को सबक सिखाएं। स्कंद सर मेरे साथ हैं। स्कंद सर, ये जो एक युद्ध हो रहा है अमेरिका वर्सेस चाइना, एक नया कोल्ड वॉर हम देख रहे हैं। आपको लगता है कि इस युद्ध में जो एडवांटेज है अभी वो जो अमेरिका प्लस अलाइज और उसमें भारत है उसके पास है? देखिए, मैं दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो अगर कल का जो आप स्टेटमेंट देखें जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से आया था, तो उसमें ये भी कहा गया था कि कंटिन्यू डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री एंगेजमेंट्स। तो जो WMCC की बात आप कर रहे हैं, ये तो कल होना ज़रूरी है और उसमें ये बातें एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हों। तो जो हमारे राजनाथ सिंह जी वहाँ गए हैं, रक्षा मंत्री गए हैं, ये पैराड्रॉपिंग आप दिखा रहे हैं, ये कि हम लोग हर यथास्थिति के लिए तैयार हैं, ये चाइना समझ ले। क्योंकि एक शक्तिशाली अगर आप स्थिति में हैं तो बातचीत करेंगे तो उसका नतीजा कुछ अच्छा निकलता है। यहाँ देखिए, मैं मिलिट्री एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, हमें अपनी सेनाओं पे पूरा भरोसा है, सब बहुत अच्छा करते हैं। पर अगर चीन हमारे यहाँ थोड़ा सा घुसा आया है तो हम भी तो चीन के किसी जगह थोड़ा सा घुस जाते। देखिए, किसी भी नेगोशिएशंस में कहीं गिव एंड टेक करना पड़ता है, बात कर रहे हैं, ट्रेड ऑफ होता है। तो हम लोग उसमें क्यों पीछे रह जाते हैं? हमेशा हम ही पीछे क्यों हटते हैं? कहीं हमें घुसना चाहिए था। हम भी उनके LAC का जो वो क्लेम करते हैं, हम भी थोड़ा सा उनका हिस्सा पकड़ते। यहाँ मैं समझता हूँ कि शायद थोड़ी सी कमी है। सब बड़े बड़े जनरल्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरा पूरा विश्वास है अपनी आर्मी पे, अपने राजनेताओं पर मुझे लगता है कहीं कमी है हमारे डिप्लोमेट्स का, हमारे जो नेगोशिएटर्स हैं उनका हाथ कमजोर पड़ जाता है। जी, मैं आपको रोकूंगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय थोड़ा कम है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि हमको अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करनी पड़ेगी। लेकिन मैं ब्रेक लेने से पहले एक बार फिर से वो एक्सक्लूसिव शॉट्स दिखा रहा हूं और उन्हीं शॉट्स के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। जरा ध्यान से देखें, आज ये जो शॉट्स हैं ये सबसे बड़े शॉट्स हैं। जरा ध्यान से देखें आपकी स्क्रीन पर पैरा जंपिंग के शॉट्स जो हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाए थे, एक्सक्लूसिव विजुअल्स, उन्हीं के साथ इस शो को क्लोज करेंगे। ध्यान से देखें आप।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।